सत्ता में अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन कुछ चुनिंदा बयानों की जो दिए तो गए हैं दिल्ली से करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के टेक्सास में, लेकिन इन बयानों की खनक अमेरिका से ज्यादा दिल्ली में है। चर्चा भी दिल्ली में है और राजनीति भी दिल्ली में ही हो रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अपनी पहली विदेश यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। यहाँ वो 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए। पहले उन्होंने डैलस में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से बातचीत की। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर हमले किए और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनसे भारतीय राजनीति में आग लग गई। राहुल गांधी ने अमेरिका में यह दावा किया कि आरएसएस भारत को एक विचार मानता है, जबकि वो मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी का डर खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी के अलावा सरकार पर हमले के लिए बेरोजगारी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी की समस्या है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है। एक बार राहुल गांधी का पूरा बयान सुनिए, फिर इस खबर को और आगे बढ़ाते हैं। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. Let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. You look today, China is dominating global production. राहुल गांधी के बयान पर काफी प्रतिक्रिया हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने होंगे, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद क्यों करेगा। एक बार राहुल गांधी का अमेरिका वाला बयान और उस पर प्रतिक्रियाओं की रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने उन पर पप्पू वाला क्या बयान दिया है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। आपने 10-11 साल नारों में और लफाजी में निकाल दिया, नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी, और उस पर हम चर्चा भी नहीं करें कि हमारे देश के नौजवान को तबाह कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये तो गलत होगा। हम तो चर्चा करेंगे। भारत को गाली विदेश में जाके दे, मेक इन इंडिया को गाली दे, बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को गाली दे, वो देश का दुश्मन होगा, वो देश का एलओपी नहीं हो सकता। अगर राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात कही है जो हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों को या माननीय प्रधानमंत्री को या उनके चाहने वालों को अच्छा नहीं लगा है, तो मैं समझता हूँ ये नादानी है। पॉलिटिकल तौर पे कह सकता हूँ ये सही नहीं है।
Why is he going to other countries and saying that India is not able to do this? This kind of efforts try to demean the country in a global scale. RSS mindset is the BJP's mindset, but BJP can have any kind of mukotas, but their real DNA is the RSS DNA. इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। गिरिराज सिंह भले ये कहें कि आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने होंगे, लेकिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा राहुल गांधी पर बिल्कुल अलग राय रखते हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। उन्होंने टेक्सास में सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। उनके पास ऐसा विजन है जिसके लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको बता दूं कि वो कोई पप्पू नहीं है। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. बीजेपी के कई नेता और सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित करते हैं। वैसे तो पप्पू अन्य दूसरे नामों की तरह एक नाम भर है, लेकिन बीजेपी उन्हें पप्पू कहकर ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि उन्हें मुद्दों की गहरी समझ नहीं है। संभवतः सैम पित्रोदा इसी नैरेटिव का काउंटर कर रहे थे। इससे पहले खुद राहुल गांधी ने 2018 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान ये कहा था कि आपके लिए मैं पप्पू हूं, आप मुझे अलग अलग गाली दे सकते हो, लेकिन आपके प्रति मेरे अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है। तो पप्पू वाली ये बहस काफी पुरानी है और नेताओं को उनके विरोधी ऐसे उपनाम देते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी शुरुआती राजनीति में उपहास किया गया था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा था, लेकिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद उन्हें आयरन लेडी भी कहा गया। कुल मिलाकर लोकप्रियता, राजनीतिक समझ और चुनावी नतीजे ही नेताओं के लिए अच्छे और बुरे नैरेटिव को तय करते हैं, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो।